21वां बाब साउल की औलाद का कत्ल। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल काल पड़ा। और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया, खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खून रेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबाउनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबाउनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबाउनी बनी इसराइल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमूरियों में से थे। और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी, और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबाउनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज से कफ्फारा दूं, ताकि तुम खुदावंद की मीरास को दुआ दो। जबाउनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मुआमला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी ममलकत में बाकी न रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिबा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मफीबूशत बिन यूनतन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे यूनतन के दरमियान हुई थी, बचा रखा। पर बादशाह ने अय्याह की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अरमूनी और मफीबूशत को, जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को, जो बरजिल्ली महूलाती के बेटे अदरीएल से हुए थे, लेकर उनको जबाउनियों के हवाले किया, और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अय्याम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्याह की बेटी रिस्वा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चटान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्याह की बेटी रिस्वा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को यबीस जिलाद के लोगों से लिया, जो उनको बैतशान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फिलिस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जिलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे। और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में, जो बिन्यामीन की सरजमीन में है, उसी के बाप कीस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी। फिलिस्ती देवजादों के खिलाफ जंग। और फिलिस्ती फिर इसराइलियों से लड़े, और दाऊद अपने खादिमों के साथ निकला और फिलिस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया। और इश्बी बनूब ने, जो देवजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मिशकाल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर जरोया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फिलिस्ती को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इसराइल का चराग बुझा दे। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ फिर जॉब में लड़ाई हुई। तब होसाती सुब्बकी ने सफ को, जो देवजादों में से था, कत्ल किया। और फिर फिलिस्तियों से जूब में एक और लड़ाई हुई। तब इल्हनान बिन यरी अर्जीम ने, जो बैतलहम का था, जाती जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेजे की छड़ जो लाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जात में लड़ाई हुई, और वहां एक बड़ा कद आवर शख्स था। उसके दोनों हाथों
اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھی، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمئی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔